नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से मैं शन्नो श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मंगल भाव 24 का यह मंच आता है हर सप्ताह एक नए विचार और एक नई संवेदना लेकर के। मंच का उद्देश्य है हमें आपको अपने आप को उन समस्याओं के समाधान से जोड़ना जो बहुत छोटी होती हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती रहती हैं। हमारी दिनचर्या हमारा जीवन प्रभावित करती है। हम अपने दिनचर्या के हिसाब से ही अपने जीवन में सफलता और असफलता प्राप्त करते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी बहुत कुछ हमारी दिनचर्या पर डिपेंड करता है। हमारी जो भाग-दौड़ की दैनिक दिनचर्या है उसकी वजह से हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी जो दिनचर्या है वो हमें प्रबंध सिखाती है, मैनेजमेंट सिखाती है और अपने स्वास्थ्य को मजबूत करके कार्यक्षमता बढ़ाती है हमारी। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, उम्र कुछ भी नहीं होती है, लेकिन वो असफलता मानकर बैठ जाते हैं। अपने क्रियाकलाप को थाम थम एक थमावट दे देते हैं, एक रुकावट दे देते हैं और रुक जाते हैं, ये सोचकर कि अब तो हमारी उम्र हो गई, हमें कुछ नहीं करना है। इसके विपरीत हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, जो हमेशा अपने आप को चुस्त, दुरुस्त और फिट रखते हैं। उम्र उनके ऊपर हावी नहीं हो पाती, बल्कि वो हमेशा उम्र के ऊपर हावी रहते हैं। हर इंसान का अपना व्यवहार होता है, अपना व्यक्तित्व होता है। वो अपने स्वभाव और अपने दिनचर्या के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। हमारे साथ मेरे एक ऐसी शख्सियत हैं आज, जिन्होंने अपने उत्साह के बल पे, अपने दिनचर्या के बल पे, अपनी रेगुलरिटी के बल पे, अपने डिसिप्लिन के बल पे, उन्होंने अपने जीवन को इतना सुखमय, इतना आनंदमय, इतना स्वस्थ और मस्त बना रखा है, जो कि हम सबके समक्ष एक उदाहरण है। आज मैं ऐसी शख्सियत को अपने इस मंच पर लेकर आई हूँ, जो कि अपने दिनचर्या और अपने अनुशासन को आपके साथ साझा करेंगे और उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर निश्चित रूप से हम सब उत्साहित होंगे और अपने जीवन को अनुशासित और नियमित करने का एक प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मंच पर निर्लेप होरा जी को। नमस्कार निर्लेप जी, नमस्कार। आपका हमारे नमस्कार। मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और निर्लेप होला जी हमारे मंच पे आज दूसरी बार आई हैं। इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक, इतना प्रेरणादायी है कि इन्हें मैं अपने मंच पर बार-बार आमंत्रित करना चाहती हूँ, ताकि इनको देखकर, इनसे प्रेरणा लेकर के हमारे जो दर्शक हैं, वो बहुत कुछ सीख सकें। तो एक बार मैं फिर से निर्लेप जी आपका अपने मंच पर स्वागत करती हूँ। मुझे धन्यवाद। आपको अपने मंच पर आमंत्रित करने का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सिर्फ प्रेरणा। मैं चाहती हूँ आपके व्यक्तित्व से, आपके स्वभाव से, आपके दिनचर्या से और आपके अनुशासन प्रिय जीवन से हमारे दर्शक कुछ सीखें, कुछ जानें और उसे अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को भी संयमित और उत्साहवर्धक बनाएं। तो निर्लय फोरा जी, आप सबसे पहले आपका परिचय मैं क्या दूँ? मैं चाहती हूँ कि अगर हम दूसरे किसी का परिचय देना शुरू करते हैं तो कहीं एक सीमाओं में बंध जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप स्वयं आज अपने दर्शकों को अपना परिचय दें, अपनी उपलब्धियों को बताएँ और उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप अपनी उपलब्धियाँ बताएँ हमारे दर्शकों से, उसके पहले चूँकि मुझे पता है कि आपके स्वर में माँ सरस्वती विराजती हैं और किसी भी, चाहे वो चर्चा साहित्यिक हो या सामाजिक हो या कोई भी मंच हो, सबसे पहले माँ सरस्वती का नमन हम सबके लिए बहुत पूजनीय है, आदरणीय है। तो आप अपना परिचय दें। उससे पहले मैं चाहती हूँ अपने स्वर के माध्यम से हमारे दर्शक आपसे परिचित हों। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए एक छोटी-सी सरस्वती वंदना से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। वही आपका बहुत एक बहुत जी, परिचय बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शैलेश जी दर्शकों को आपका। हाँ, मिलेगा। मैं सरस्वती वंदना, वो तो बहुत जी, 3 अंतरे हैं, मगर मैं 1 अंतरे में ही समाप्त कर दूंगी अगर आप कहें तो। जी। जी, बिल्कुल नहीं, तो आप 2 अंतरे तक गा सकती हैं क्योंकि हम तीनों आगे और अंतरे भी में बहुत सारे तीनों अंतरे गा सकती हूँ जी, मैं। ठीक है। जी, जी।
जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्म में जय बागेश्वरी, शरणम ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। त्वं शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरना। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरना। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंस, कुंदत हुन शशि धवले। आसीना भव मानस हंस, कुंदत हुन शशि धवले। हर जड़ ताम कुरु बोधि विकासम, हर जड़ ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामय ज्ञान विभामय, वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामय ज्ञान विभामय, वीणा पुस्तक धारिणी। हर जड़ तां कुरु बोधि विकासम, हर जड़ तां कुरु बोधि विकासम, चित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्म में जय बागेश्वरी, नाद ब्रह्म में जय बागेश्वरी, शरणम ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः 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 प्रणमामः। बहुत बहुत माँ चरणों के, माँ सरस्वती के चरणों में हमारा नमन। और इतनी खूबसूरत सरस्वती वंदना के साथ आपका हमारे मंच पर होना ही आपका एक परिचय हो जाता है। अब देखिए, मैं चाहूंगी, आप आपका आधा परिचय तो आपके स्वर ने दे ही दिया होगा हमारे दर्शकों को, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि एक संक्षिप्त परिचय आप, जी जो आपकी उपलब्धियां हैं। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगी, आज जो शख्सियत हमारे सामने इस मंच पे हमारे साथ है, उनको देखकर कहते ना, हमारी त्वचा से हमारी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आप इनके उम्र का अंदाजा लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए, लास्ट तक लगाते रहिएगा कि ये जो हमारी शख्सियत सामने निर्ले फोरा जी बैठी हैं, इनके उम्र का अंदाजा आप लगाइए और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बाद में स्वयं बताएंगी कि इनके उम्र का, इनके इस चमक, चेहरे के चमक का राज क्या है। तो निर्ले फोरा जी, अब मैं आपसे आपका संक्षिप्त परिचय आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगी। आपकी जो उपलब्धियां हैं जीवन में, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं निर्लेप कोरा जो हूँ, तो पाकिस्तान में मेरा जन्म हुआ था, पंजा साहब में। और उसके जी, बाद जब पार्टीशन हुआ, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत कुछ अनुभव किया, क्योंकि उस वक्त मैं 6 साल की थी। जी, तो अंदाज हो जाएगा आपको। तो वहां से फिर हम लोग लखनऊ आए। और शुरू से ही जो है, मेरी जो माता जी थी, वो बड़ी आध्यात्मिक थी। तो वो जो अध्यात्म है, वो उन्होंने मुझे संस्कारों में दिया। और बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक था। जी, तो पहला जो मेरा प्रोग्राम हुआ, वो मैं 11 साल की थी, जब मैंने गुरुद्वारे में एक शब्द कीर्तन किया था। जी, वहां से फिर मेरी बकायदा शिक्षा शुरू हुई। घर में जो है वो अध्यापक आते थे, वो मुझे उन्होंने मुझे क्लासिकल की दी, हारमोनियम सिखाया। उसके बाद फिर जब मैं और बड़ी हुई, तो कॉलेज में भी मैंने समाज शास्त्र में एमए किया है।
और बीए जी, तक मैंने जो है मेरा जो एक सब्जेक्ट था वो वोकल म्यूजिक था। जी, तो उसके बाद जब मेरी में शादी हुई, तो शादी के बाद मैं चली गई मणिपुर में। मणिपुर में मैंने 5 साल बिल्कुल रिमोट जगह पे काटे, तो मैं काफ़ी कुछ से अधूरी रह गई थी। लेकिन वहाँ जी, मैं दिल्ली में जब 1975 में आई, तो फिर जी, मैंने अपने आप को जो है शुरू किया कि सबसे पहले मैंने कोशिश की कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिले जी, और साथ में मैं जो है थिएटर वगैरह कर सकूँ। जी, तो मुझे आई वाज़ लकी इन दैट वे, तब मुझे जो है एक बहुत अच्छे स्कूल में 2.5 घंटे के लिए म्यूज़िक सिखाना होता था, तो मैंने बच्चों जी, की भी देखभाल कर ली क्योंकि अब वो स्कूल जाने लगे थे। तो जी, उसके बाद फिर मैंने थिएटर जॉइन किया, दिल्ली आर्ट थिएटर। जी, तो उसमें मैंने 4 साल काम किया, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करती रही और बच्चों की भी देखभाल करती रही, कुकिंग भी खुद करती रही मैं। और पूरी दिनचर्या जो थी वो मेरी सवेरे 5 से शुरू होती थी और रात के 11 बजे तक रहती थी और लगातार मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी। जी, उसके साथ धीरे-धीरे बच्चे बड़े होते गए और मैंने फिर एक प्रॉपर स्कूल में, जो कि बाकायदा समरफील्ड स्कूल है एक यहाँ, जी, तो वहाँ जी, मैंने बाकायदा जो है जॉब ली और उसमें तो पूरे जो है 6 आवर्स लगते थे और सब मिला के 8 घंटे। उसके जी, बावजूद मुझे थिएटर तो छोड़ना पड़ा। हाँ, जी, लेकिन रेडियो में मैंने कोशिश की, वहाँ पे मैंने जैसे कि उस ज़माने में बहनों का प्रोग्राम हुआ करता था, जी, तो उसमें मैंने जो है वो कविताएँ बोली और गोष्ठी में भाग लिया। फिर मुझे लगा कि जब मुझे पंजाबी आती है, तो क्यों ना मैं पंजाबी में भी जाके कोशिश करूँ, तो मैंने जी, उनको जब अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको जो है कोई लेख लिखने के लिए देंगे, जो भी विषय देंगे उस पे आप लिखिए। तो कुछ साल मैंने वहाँ भी काम किया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरी मेरी उर्दू अच्छी है, उर्दू के लफ्ज़ अच्छी बोल लेती हूँ, तो उर्दू प्रोग्राम में भी मैंने कोशिश की, तो उन्होंने कहा, यहाँ हमें कहानियाँ चाहिए बच्चों के लिए जो बहुत शिक्षाप्रद जी, हो। जी, तो उर्दू के जो प्रोग्राम था उसमें मेरे कहानियाँ करती थी। तो ये जी, सिलसिला लगातार चलता रहा। साथ में जी, मैं जॉब भी करती रही और मैं ये भी सब करती रही। जी, उसके बाद जब अब क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी, तो ना तो मैं ईश्वर से इतना जुड़ पाती थी और ना कोई जी, और कुछ कर पाती थी मैं। तो जब मैं रिटायर हुई, तो मेरे पास अब समय था। तो जी, मैंने सोचा क्यों ना इस समय का मैं सदुपयोग करूँ। जी, तो 60 की उम्र में आपको पता है रिटायरमेंट हो जाती है। मैं एक प्राइवेट जी, स्कूल में जी, थी, हाँ, तो वहाँ फिर मैंने जो है संगीत शिक्षिका का काम किया और जी, उसके साथ-साथ मैं कई स्कूलों में जाकर जी, जजमेंट भी करती थी म्यूज़िक की। जी, तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रही मैं। रिटायरमेंट के बाद फिर अब मैंने सोचा कि मैं जीवन को इस तरह से करूँगी कि ताकि वो अनुशासित रहे और जी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारती जाऊँ। जी, तो जो मेरी कविताएँ हैं वो लगातार चलती रहीं और वो मैं प्रोग्राम देती रही। उसके बाद फिर जब मैंने अपना एक रूटीन बनाया, वो रूटीन जो है बहुत कठिन है। इसमें कोई जी, शक नहीं कि बहुत कठिन है, तो बड़ी जी, तपस्या बिल्कुल, का जीवन है। लेकिन जी, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे आत्मिक शक्ति भी दी और मुझे शारीरिक शक्ति भी दी। जी, तो मैंने समय बना लिया, हर चीज़ के लिए मैंने सोचा कि मैं शनु जी जी, समय रख, जी, बिल्कुल, समय के अनुसार आप जी, जी, हाँ, आप कविताएँ भी लिखती हैं, आपकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जी हाँ, तो मैंने मैं पुस्तकें चाहूँगी हाँ, जी हाँ, जी, उस जब मैंने बहुत लोगों ने मुझे कहा तुम इतना अच्छा लिखती हो, तो क्यों नहीं तुम जी, किसी पब्लिशर से मिलो, बात करो। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा जी हमें बच्चों के ऊपर चाहिए लिखना। उनके जी, लिए बहुत जो है कम है लिखा हुआ। तो आप ऐसा करिए जो बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं, जो जैसे पशु जी, उनको पसंद है, खिलौने पसंद है, जो भी पसंद होता है, तो जी, उसके ऊपर इस टॉपिक पे आप कविता लिख के दीजिए और उसकी हम लोग किताब छापेंगे। जी, उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आप जो हमारे भारतीय त्योहार हैं, उनका भी परिचय बच्चों को मिलना चाहिए। तो उसके जी, ऊपर भी आप छोटी-छोटी कविताओं के एक संग्रह कीजिए, उसको भी हम जी, जो है वो उसकी पुस्तक करेंगे। तो जी, वो मैंने किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो
हिंदी के अल्फाबेट होते हैं, अ, आ, इ, क, ख, ग, घ, ङ। ये इस पर जी, आप एक जो है 4-4 लाइनों की कविता आप लिखकर उनको दिया। वो जी, मैंने किया, भगवान की कृपा से वो भी हो गया। और उसके बाद फिर मुझे टाइम, क्योंकि अम, छोड़ना पड़ा, मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी, तो जी, वो पुस्तकें जो है वो फिर मेरे पास रह गई, कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ पढ़ी रह गई। जी, उसके बाद अब जो असली में बात करना चाहती हूँ शनो जी, वो ये है कि मेरी दिनचर्या क्या है। जी, एक चीज़ मैं बिल्कुल, मैं दर्शकों से ज़रूर कहूँगी कि किसी भी आदत को बनाने के जी, लिए आपको जी, कम से कम 21 से लेके 40 दिन लगते हैं। अगर आप जी, रेगुलर रहें, जी, लगातार बिल्कुल, नियम पूर्वक उसको निभाते रहें, जी, होता है बड़ा आलस आएगा आपको, पहले-पहले जो है बड़ी मुश्किल होगा उस पर चलना, उस कठिन जी, तपस्या पर जो है ना। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप एक ग्रूव में आ जाते हैं, तो आपको जो एक अंदर से एक संतोष मिलता है, एक शांति मिलती है, और आप देखते हैं कि डे बाय डे आपको आपकी जो शारीरिक शक्ति है, उसमें भी जो है लाभ होने लगता है। तो जी, अब जैसे मुझे शन्नो जी ने कहा था कि आप अपनी दिनचर्या बताइएगा, तो मुझे जी, दिनचर्या बतानी पड़ रही है। वो ये है जी, कि आप गर्मियों मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है आपकी दिनचर्या आप बताएँ, उससे पहले मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आपकी उम्र का पता ज़रूर होना चाहिए कि ज़रूर, ज़रूर। जी देखिए जी, मैं जिस हूँ 1941 की, सो नाउ जी, आई एम 2085। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी, ये ईश्वर की बड़ी ईश्वर कृपा। की कृपा है, मैं आप बताऊँ, सबसे जी, पहले मैं क्रेडिट देती हूँ उस परम पिता परमात्मा को। जी, जिसने मुझे ये शक्ति दी, ये बुद्धि दी कि मैं इस तरह का जीवन बिताऊँ। और जी, ये सारा जो क्रेडिट है, मैं हमेशा हर बात पे धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को, और हर बात पे ये कहती हूँ, ईश्वर ये सब तू करवा रहा है, मैं तेरी कठपुतली हूँ। तूने मुझे जी, ये गुण दिए, और तूने अब जो कुछ तू करता है, मेरे तो सिर्फ गला चलता है या मेरे हाथ चलते हैं, मैं कविता लिखती हूँ, जी, लिखवाता तू है, नाम मेरा होता है। जी। तो मैं एक यही वैसा अपने लेखन दर्शकों को की। हाँ, मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि जिस उम्र में लोग हार मान के बैठ जाते हैं, लाठियों का सहारा ले लेते हैं और बिस्तर को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं, उस उम्र में आप किस तरह से अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हुए दिन भर क्या से क्या करती हैं, किस तरह से कार्यक्रमों में शामिल जी, होती हैं, किस तरह से जी, गायन और लेखन कंटिन्यू रखती हैं, जी, जी, ये जी, सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक विस्तार से जानें। तो मैं निर्लिप जी आपसे आग्रह करूँगी कि आप अपनी सुबह की दिनचर्या, क्योंकि लोगों के इंस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या करती हैं, आप स्वयं जी, सिलसिलेवार बताएँ और लोगों जी, को साथ-साथ प्रेरणा देती चलिए कि जहाँ आज हमारे युवक-युवतियाँ या हम सब भी लेट सोना और लेट जगने को एक अपना लाइफ़ का रूटीन बनाते चले जा रहे हैं, वो किस तरह से हार्मफुल है, कितना नुकसान पहुँचाता है। तो आप बताएँगी तो हमारे दर्शक निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर बताऊँगी जी। अब देखिए, जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं सवेरे 4:30 बजे उठती हूँ। 4:30 जी, बजे उठ के मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है जो सबको लेनी चाहिए, वो है कि गर्म पानी में, थोड़ा गर्म पानी, ज़्यादा नहीं, गर्म पानी में नींबू और 1 चम्मच शहद जो है वो अगर आप लेते हैं अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में, वो आपको विटामिन सी से देता है और आपकी बहुत सी इन्फेक्शंस को भी मारता है। तो जी, सबसे पहले मेरा ये होता है, उसके बाद मैं सैर करने के लिए जाती हूँ। और वो सैर मेरी 35 मिनट की होती है, जिसमें कि लगातार मैं गुरबाणी करती रहती हूँ। हमारे यहाँ जपजी ओके, साहब का पाठ होता है। मैं जी। ओम नमः शिवाय भी करती हूँ, गायत्री मंत्र भी करती हूँ, तो उस मैं साथ-साथ में पाठ करती रहती हूँ, साथ-साथ में मैं वॉक करती रहती हूँ। ओके, घर आकर आप तो मैं पाठ बोलती रहती हैं, स्वयं बोलती रहती हैं पाठ? हाँ, मैं लगातार जो है बोलती रहती हूँ, पाठ करती रहती हूँ। इसलिए मैं कभी किसी के साथ आज तक मैंने सैर नहीं की, और ना मैं कभी बीच में किसी से बात करती हूँ। सबको पता है जी, मेरा यहाँ हाथ जोड़ देती हूँ नमस्ते के लिए, जी, उसके बाद मैं जी, जी, पाठ में बहुत जाती हूँ। बहुत बहुत तो अच्छी बात। उसके बाद घर आती हूँ, घर आकर मैं सबसे पहले जो है वो कीर्तन लगा लेती हूँ, वो धीरे-धीरे चलता रहता है। मैं साथ में प्राणायाम करती हूँ। ओके, प्राणायाम के बाद मैं सूक्ष्म योगा करती हूँ। जिसमें कि जी, समझ लीजिए मेरे 40 मिनट लग जाते हैं उसमें सूक्ष्म योगा में, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं 1 कप चाय
और 1 बिस्किट लेती हूँ। उसके बाद जी। आधा घंटा मैं कीर्तन सुनती हूँ और साथ में मैं हस्त योगा भी करती हूँ। वो ओके। 20 मिनट में हस्त योगा जो है मुझे जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, मैं चाहती हूँ कि लोग उस चीज़ को अपनाएँ ताकि उनको भी जी। फ़ायदा हो। कई लोगों को मैंने हस्त पूछा। योगा में आप क्या करती हैं? क्या आप बता सकती हैं इस हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। हस्त जी। योगा में सबसे पहले अगर दिस विल टेक टाइम, मैं बता दूँ आपको? लेकिन हाँ, बिल्कुल, थोड़ा-थोड़ा बताती बिल्कुल। हूँ। सबसे पहले ये मतलब 31 टाइम्स मैं करती हूँ। जी। फिर ये 31 टाइम्स, फिर ये 31 टाइम्स, ओके, फिर दिस लाइक दिस। उसके बाद फिर जो है वो इसको, यानी ओके। हर जो है नर्व मेरी जो है वो एक्टिव जी, रहे। लाइक दिस, दिस, जी, दिस, ठीक जी। है? उसके बाद 300 टाइम्स मैं ताली बजाती हूँ। इट्स ए ओके। वेरी बेनिफिशियल। अगर करेंगे इन सब चीज़ों को, और अगर आपको थोड़ा बहुत अगर कहीं दर्द होता है उँगलियों में, तो आप इसको भी ऐसे इसको नर्व्स को आप जो है संजीवनी देते हैं इन चीज़ों से। जी, तो ये सब जो है मेरा, समझ लीजिए, ये सब चीज़ें जो है मेरी 7:30 बजे तक चलती हैं। चाय जी। पीने के बाद ये सब करके फिर उसके बाद मुझे सफाई का बहुत ज़्यादा है वो, जी, तो मैं बहुत बहुत अच्छी आदत है। मैं डस्टिंग वाला मेरी मेड करती है, लेकिन मुझे अपने बहुत से मेरे पूजा घर है और दूसरी कई चीज़ें हैं, जिनको मैं खुद जी, साफ करती हूँ, और उसमें कम जी। कम से कम मुझे इन सब चीज़ों में 1.5 घंटा लग जाता है। तो 9 से लेके साढ़े 9 तक मैं कीर्तन करती हूँ। वो ओके। कीर्तन में एट दैट टाइम आई एम टेलिंग यू, आई एम इन ए ब्लिस एट दैट टाइम। आई डोंट, मतलब मुझे से मैं बिल्कुल एक दिन भी जो है छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो जी, उसमें मैं कीर्तन में मैं शब्द कीर्तन भी करती हूँ, भजन भी गाती हूँ। जी, तो चाहे वो मीरा के हैं, सूरदास के हैं, नामदेव के हैं, तो जी, मीराबाई के हैं, तो इन सब के भजन मुझे बहुत पसंद है, मैं गाती हूँ। जी, और जी, 9:30 बजे मैं नाश्ता करती हूँ, थोड़ी न्यूज़ सुनती हूँ। न्यूज़ जी, सुनने के बाद कुछ वक़्त मैं मोबाइल को हाथ लगाती हूँ, व्हाट्सएप वगैरह का कोई आंसर करना है या वो जी। जो भी है। अच्छा, ये सुबह सुबह उठ करते-करते उठ के आप सुबह उठ के आप मोबाइल को नहीं छूती हैं। इतने मैं कार्यक्रम के बिल्कुल बाद हाथ ही आप नहीं मोबाइल लगाती। को नहीं, बिल्कुल जी, हाथ नहीं लगाती। हाँ, कोई इमरजेंसी किसी के का फ़ोन आ जाए ज़रूरी, या मेड वगैरह जी, का किसी का, तो बात में लेंगे, अदरवाइज़ मैं आई डोंट टच। ये ओके, मेरा असूल बहुत है कि अच्छा है। मैंने नाश्ते के बाद ही उसको हाथ लगाना, उससे पहले मैंने नहीं लगाना उसको हाथ। ये सबसे क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है हमारे दर्शकों को सीखने की है, क्योंकि आज आँख खुलने के साथ ही सबसे पहले हाथ मोबाइल के पास जाता है और मोबाइल नहीं, आजकल इतना डिस्ट्रक्शन फैलाता है, उसमें कितनी चीज़ें हैं कि ना चाहते हुए भी मोबाइल हाथ में आने पे आधा घंटा तो कहीं भी नहीं जाता। तो ये कितनी अपने आप को संयम रखने वाली बात है कि सुबह उठने के बाद आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाती हैं और ये ब बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि हर एक को इस चीज़ को जी, बिल्कुल। डिटरमिन होना चाहिए बल्कि इस मैं चीज़ के कहना लिए। भूल गई आपको कि सवेरे उठते पहले मैं प्रेयर करती हूँ ईश्वर से। जी, प्रेयर करती हूँ, और जब सूर्य देवता आते हैं तो मैं सूर्य को अर्घ भी देती हूँ और उनसे मैं शक्ति माँगती हूँ। ये जी, मैं आपको बहुत अच्छी। बताना मैं सबको कितनी भूल गई। कितनी अच्छी बात है, मुझे लगता है सचमुच आज मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक दर्शक हमारे साथ जुड़ें, इन बातों को सुनें और अपने जीवन में इसको अपनाएँ। कितनी अच्छी बात है। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात। मेरा अ, सनातन धर्म में भी बहुत विश्वास है, और मैं वैसे सिख धर्म में तो हुई हूँ, तो जी, लेटेस्ट धर्म है, तो वो जी, उसमें भी भगवान की कृपा से मैं 12 साल की उम्र से गुरु ग्रंथ साहब जो है वो पढ़ने लग पड़ी थी। जी, मैंने जी, गीता भी पढ़ी है। जब मैंने गीता भी पढ़ी और गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा, दोनों को जब मैंने देखा तो दोनों की फिलॉसफी जो है वो सेम, बिल्कुल एक जैसा मुझे लगा। जी। जो गीता में है वही गुरु ग्रंथ साहब, बस सिर्फ भाषा का फ़र्क है, और जी, कोई बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। अंतर नहीं है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब मैंने मैंने और दूसरा क्या है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो जी, 10:30 हो गए, वो वॉक देखते, उसके बाद नहा के मैं फिर बात बैठकर दोबारा पाठ पूजा करती हूँ। क्योंकि जी, मैंने ये महसूस किया है कि जब आप ईश्वर की ओर भक्ति की ओर लगते हैं, शुरू-शुरू में मन नहीं लगेगा। जी, मेडिटेशन में मन नहीं लगेगा, घूमेगा जी, इधर-उधर, उसे घूमने देना चाहिए। लेकिन आप एक जगह अपने आज्ञा चक्र पे अगर कर सकें, तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपनी साँस पर आप ध्यान दे दें, आना आ जा रही है, जा रही है, वो भी मेडिटेशन में बहुत अच्छा आपको कर देती है। तो जी। प्राणायाम तो ख़ैर देता ही है आपको बहुत शक्ति।
तो उसके बाद पाठ पूजा करने के बाद फिर मुझे पेपर पढ़ने का शौक है, मैं थोड़ी देर 1 घंटा पेपर पढ़ती हूँ। और उसके बाद कुछ यूट्यूब में वो चीजें देखती हूँ जो बड़े बड़े संत महात्माओं के जो प्रवचन है उनको सुनने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह करते, अखबार पढ़ते, वो सब करते करते करीब समझ लीजिए 1 बज जाता है। 1 बजे के बाद मैं जी, किचन में जाती हूँ और सब जो भी काम वाम होता है वो करके उसके बाद जी, फिर आके मैं खाने के साथ थोड़ी देर न्यूज वगैरह फिर सुन लेती हूँ। फिर मैं 1 घंटा आराम करती हूँ दोपहर में। जी, उसके ओके। बाद उठने के, हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं उसके बाद, आपकी दिनचर्या सुन रही हूँ। जी। हाँ, उसके हुँ, बाद उठने के बाद फिर मैं जो है वो मैं सीधा बुक्स पढ़ती हूँ। तो ओके, बुक्स जो है, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी बुक ने मुझे प्रभावित किया वो है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। जब मेरी उम्र सिर्फ छोटी ही थी, मैं 18 साल की थी जब मुझे मेरे ब्रदर ने ये प्रेजेंट की थी, तो ओके, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसके जी, बाद इन किताबों से हमें जो ज्ञान मिलता है, अगर हम उसको फॉलो करें तो। उसके बाद जब मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा, उनके जो गुरु थे परमहंस, उनको जब जी, मैंने पढ़ा, और वो ही वॉज वेरी लॉजिकल और वेरी इंटेलिजेंट। जी, जब उन्होंने बिल्कुल। बहुत परीक्षा ली, जी, अपने गुरु की जो परमहंस थे उनकी बहुत परीक्षा लेने के बाद, जी, जब उन्होंने देखा कि हार मान गए वो कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर है, वो कहते थे हाँ है। कहते आप दिखा सकते हैं? जी, हाँ बिल्कुल दिखा जी, सकता हूँ। कहते हुँ, मैं नहीं मानता। तो एक दिन वो घर जाते हैं, और घर जाके जब वो खाना खाने बैठते हैं तो हर कटोरी में उनको बांसुरी बजते हुए कृष्ण दिखाई देते हैं। उस दिन जी, वो हारे और हार जाके उनके चरणों पे पड़े और मान लिया कि हाँ, ईश्वर होता है, मैं ईश्वर मान है। लिया। जी, उसने भी मुझे जी, बहुत प्रभावित किया कि ईश्वर होता है। हालांकि जी, जीवन में मैंने बहुत कष्ट सहे, मैं आपको बताऊं, चाहे वो जी, शारीरिक थे, चाहे वो मानसिक थे, चाहे वो आर्थिक थे। बहुत जी, बहुत बहुत ईश्वर ने मेरी जो है मुझे, जिसे कहते हैं कि आग में तपाया है। लेकिन मैं जी, उसको धन्यवाद देती हूँ कि उसने आज वो सब नहीं किया होता तो शायद आज मैं इस स्थिति पर नहीं आती। तो जी, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि हमारा जो एक विश्वास है कि जब हमें मतलब पड़े तब हम मंदिर जाएं या गुरुद्वारे जाएं, नहीं, हमें जो है अगर बैठकर उसका नाम भी जप ले, चलते फिरते नाम जपे, काम करते नाम जपे, हर वक्त उससे जो मुझे जो शक्ति मिली है, मैं आपको बता नहीं सकती कि हर बात पे थैंक यू करना भगवान को। चाय का कप पिया, जी, चाहे एक गिलास पानी पिया, ईश्वर तेरा धन्यवाद, ईश्वर तेरा जी, धन्यवाद बिल्कुल। है, तूने हमको जी, दिया। कितने लोग हैं जो जी, भूखे रहते हैं। तो जी, उसके बाद फिर शाम हो जाती है, शाम के बाद फिर मेरा पाठ पूजा शुरू हो जाता है, मेडिटेशन करती हूँ मैं। उसके बाद फिर थोड़े से न्यूज सुना, खाना खाया, और रात को फिर सोने से पहले फिर पूजा की। 10:30 में सो जाती हूँ और सवेरे मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। ये मेरी जी, क्या दिनचर्या है। बात क्या बात है! इतना नियमित होना, इतना अपने आप को अनुशासित करके रखना, ये सचमुच सबके बस की बात नहीं है। ये प्रभु, मैं आपको सभी लोग बताऊं, प्रभु पे विश्वास करें ना, तो जी, मैं सच कह रही हूँ, पूरी तरह हमें सरेंडर करना पड़ता है। दुख में भी हमें उसे याद करना है, सुख में भी करना है। तो जी, कबीर बिल्कुल। साहब का तो सबको पता है, तो जो दुःख सुख में में सिमरन सिमरन सब करे तो करे, दुख आए को भय। दुःख तो काहे को होए, इसलिए इन बिल्कुल सही इन बात है। संतों को पढ़ के, इन संतों महात्माओं के प्रवचन सुन के, पढ़ के उनकी किताबें, मेरे पास बहुत किताबें हैं इसी विषय पर। दूसरा, मुझे पुनर्जन्म पे बहुत विश्वास है, बहुत जी, ज्यादा कर्मों पे विश्वास है कि जी, पुनर्जन्म होता है, कर्म होते हैं, जो बीजते हैं वो काटते हैं। तो ये सब चीजों ने मुझे जो है मेरे इस व्यक्तित्व को जो बनाया है, वो इन सब चीजों से बना जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने और सचमुच है। जब हम ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करने लगते हैं, तो फिर हम अपने आप में रह ही नहीं जाते, सब कुछ ईश्वर का हो जाता है, सब कुछ उनको समर्पित कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी अच्छी बात और वो कही रक्षा आपने कि जब करता हम है, जी, वो करता है रक्षा हमारी। बिल्कुल करते हैं और हम उनसे लेते हैं और उनके सामने धन्यवाद के बजाय हमेशा शिकायत ही करते रहें और की हम्म, डिमांड ही करते रहें, तो ये हमारी कमी है और यहीं पे हम कभी खुश नहीं रह पाएँगे। खुश रहने के लिए ईश्वर ने जो दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करना। एक कौर खाना खाया तो उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करना। हमारे पूर्वज हमारे हमारे जो सनातन धर्म में है कि खाना खाने से पहले हाथ जोड़ करके अनाज अपने सामने की थाली को बिल्कुल नमन बिल्कुल करना, वो बिल्कुल ईश्वर को धन्यवाद देना ही है। बिल्कुल। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम खोते जा रहे हैं,
जिसे जी, हम पाश्चात्य सभ्यता में घुसते चले जा रहे हैं और अपने जो सनातन संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। यही कहीं न कहीं हमारी हर चीज़ को बिगाड़ रहा है। हमारा बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हर चीज़ के लिए ये ज़िम्मेदार है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं को खो रहे हैं। अपनी परंपराओं को बना अगर हम वापस वहाँ जाते हैं, जहाँ हम थे, जहाँ से हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई है। अगर अभी भी हम उन चीज़ों को ग्रहण करना शुरू करें, तो वापस हमारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आती चली जाएँगी और जो भौतिकवाद के पीछे हम भाग रहे हैं, वो अपने आप रुक जाएगा। मुझे बिल्कुल रुक लगता है, जाएगा। बिल्कुल सही बात लगती है ऊर्जा आपकी। ऊर्जा खत्म हो जाती है। एक चीज़ मैं और कहना भूल गई कि जैसे जी, ही हमारी 50 पार कर जाएँ हम, तो खाना जी, धीरे-धीरे कम करते जाइए। जी, बिल्कुल। और धीरे-धीरे अब मेरे जैसे मेरा है खाने का बहुत कम खाना खाती हूँ मैं, लेकिन मुझे उससे कोई कमज़ोरी नहीं हुई है, जी, बल्कि क्योंकि कैलोरीज़ बर्न नहीं होती हैं। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है, कैलोरीज़ हमारी उतनी बर्न नहीं होती, जितनी यंग एज में जी, हो जाती है। जी, तो जी, उसको कुछ लोग होते हैं वो वही खाना खाते रहते तो यंग एज में जो खाते हैं, बल्कि जी, धीरे 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 हमको कम करना चाहिए अपना खाना। तो मैं आपको इस पर एक छोटा सा ये सुनाती हूँ जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था कि जी, अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा, दया, क्षमा, तन प्रीत। जी, अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा, दया, क्षमा, तन प्रीत, शील शालीनता, शील संतोष, सदा निर्भय भव, होएगो त्रिगुण। क्या ईश्वर के बात! साथ अगर मिलन बिल्कुल, करना है तो इन चीजों को अपनाओ। कम अमल खाओ, करो। कम सो, हुँ, क्षमा जी, करो और जी, उसके बाद शालीनता दिखाओ, नम्रता दिखाओ। जब ये सब गुण हम में आएंगे, ये जलन करना, ये मैं और ले लूं, लोभ और खा लूं और ले लूं, कोई चीज स्वाद लगी तो ज्यादा खा ली, वो नहीं। अपने सेंसेस पे जब तक हमें कंट्रोल नहीं होगा, तब जी, तक शनो जी बात नहीं बढ़ती। जी, कोई चीज बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। अच्छी लगती है कहते ज्यादा ज्यादा खा लेते हैं, मगर नहीं, जीभ का वही स्वाद रहेगा, आप एक खाएंगे या दो खाएंगे। तो इन चीजों जी, को भी मैंने मेरा ख्याल 50 के बाद मैंने ये शुरू कर दिया। अब इस वक्त तो मैं दिन में केवल एक या दो फुल्के खाती हूँ पूरे दिन, बस। जी, तो ये जो है, अब पानी खूब पीना चाहिए। अब पानी बहुत जी, पीती हूँ मैं, कम से कम 2-2.5 लीटर पानी मैं पी जाती हूँ। और जी, वो इससे आदत पड़ जाती है शरीर को, तो प्यास भी लगती है, पानी जी, पीने को बिल्कुल। प्यास भी लगती हाँ, है। तो डिमांड इस शरीर तरह अपनी का, डिमांड करने लगेगा। हुँ, जी हाँ, तो इस तरह का जीवन जो मैंने जिया तो मुझे इसमें फ़ायदा हुआ। कुछ लोगों को ने मेरे वीडियो माँगा, मैंने उनको भेज दिया था वीडियो अपना। लेकिन जी, लोगों ने जब मुझे धर्मशिला हॉस्पिटल में भी बुलाया गया था सीनियर सिटीज़न को यही बातें वही सेम चीज़ करने के लिए, तो कुछ लोग जी, मेरे पास आए कि आपने ये जो कहा है कि खाना कम करो और खाने में थोड़ा परहेज़ करो, कर कहते हैं कि बहन जी ये बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा इस हुँ, मुश्किल को तो हमें करना है। अगर हम इस जी, उम्र में भी नहीं सीखेंगे तो फिर यंग एज में तो ठीक है, कैलोरीज़ बर्न होती है, बच्चा खाते हैं, इतनी इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग इतने मेहनत नहीं करते हैं, तो जी, हमें खाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। और वो कम जी, खाना आपको बहुत फ़ायदा करता है, बजाए ये कि आपको वो ताकत नहीं देता है। जी, बिल्कुल। वो कहीं न कहीं जब बर्न नहीं होगा तो हमारी बॉडी में फैट बन के वो जमता फैट रहेगा। बनता है और जी, आपको जी, पता है कि फैट से क्या-क्या बीमारियाँ हैं, सब लोग सब पढ़े जी, लिखे हैं, बिल्कुल। सबको पता है कि जी, ये जी। शुगर बढ़ती है, क्या-क्या-क्या होता है, सबको पता है। हुँ। जी, तो नियमित दिनचर्या के साथ व्यावहारिक संयम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर बहुत तरीके का। ज़रूरी। खान-पान के अलावा हमारी जो अगर हम जैसे अभी आपने मृदु भाषा की बात की, अगर हमारा स्वभाव मृदुल होगा, तो वो भी हमारे शरीर पे इम्पैक्ट डालता है, अच्छा मतलब सकारात्मक इम्पैक्ट डालेगा। और अगर हमारे अंदर ज्वेलस, एग्रेशन ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारे बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल, डालता है। ये बात विचारों है। का देखिए, माइंड इज़ द मास्टर। ये जो सोचेगा शरीर वही करेगा। जब तक जी, माइंड मन हमारे बस में नहीं आएगा, और मन को बस हो जाता है जब आप एक ग्रूव में आ जाते हैं, एक दिनचर्या बना लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे जलन नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना, मुझे ये सब जितना ज़रूरत है उतना लेना है। तो इस तरह की जब हम सद्गुण अपनाते हैं, तो वो जी, सद्गुण हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा असर करते हैं। तो उन चीज़ों को, क्योंकि मुझे बहुत लाभ हुआ है इन चीज़ों से, तो मैंने कहा कि क्यों ना भगवान ने ये मुझे गुण दिया है गाने का, कविता का, तो और दूसरा संयम का, तो लोगों को बताऊँ कि भई जी, जो है अगर आप लोग भी अपनाएँ तो बहुत ज़्यादा इसमें लाभ है। कोई नुकसान नहीं, आप मुझे देखकर अंदाज़ लगा सकते हैं
कि जी, ईश्वर की पहले सबसे जी, पहले तो बिल्कुल, ईश्वर की बिल्कुल। कृपा चाहिए। तो ये सब जी, बिल्कुल। पहले उसकी कृपा है, उसके बाद मेरी मेहनत है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात है। ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, जो कदम बढ़ाता है, ईश्वर भी उसके ही साथ चलते हैं। हम कदम ही नहीं बढ़ाएँगे, तो ईश्वर कितनी मदद हमारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ईश्वर की बिल्कुल, मदद पाने के लिए हमें अपना पैर तो बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि वो हमारे साथ चल सकें। बिल्कुल। आप अपनी दिनचर्या आपने घर के अंदर बताई, इसके अलावा आपने बताया आप बाहर के कार्यक्रमों में भी जाती हैं। जी हाँ, कवि कवि गोष्ठियाँ अटेंड करती हैं, कहीं संगीत का कार्यक्रम है, वहाँ जाती हाँ। हैं। आपने कभी जब जैसे अभी आपने धर्मशिला हॉस्पिटल का उल्लेख किया कि वहाँ पे आप जाती हैं सीनियर सिटीज़न्स को संबोधित करने के लिए। तो आपके मन में कभी ये विचार नहीं आता कि आप अपने आस-पास के लोगों को भी प्रेरित करें ऐसी नहीं, दिनचर्या के वो है, लिए? लोग कहते हैं मुझे मानते हैं इस ओके, चीज़ को, जी, कोई शक नहीं। माँ से पहले तो मैं बहुत प्रोग्राम करती थी। अब मेरे जी, जो है परिवार वाले मुझे दूर भेजना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ऑनलाइन होता है तो कर लेती हूँ। वैसे एक आध प्रोग्राम महीने में मैं ज़रूर कर लेती हूँ और जी, उसमें मैं गज़ल भी गाती हूँ, मैं फ़ोक भी गाती हूँ, मैं कविताएँ भी पढ़ती हूँ। जी, तो इस तरह मैं अपने आप को मैंने जो है एक्टिव रखा हुआ है। अगर आप लोग जी। चाहें तो मैं एक गज़ल सुना सकती हूँ, जी, अपनी कोई बिल्कुल, कविता अभी सुना हमारे सकती हूँ। एक दर्शक ने बल्कि फ़रमाइश भी कर दी कि आपसे कुछ सुनना है। परिणीता ज़रूर, सिन्हा जी हैं, हमारा कार्यक्रम देख रही हैं और वो बहुत-बहुत आपसे कुछ धन्यवाद, सुनना स्वागत है चाहती हैं। आपका। तो आप एक गज़ल आपने खुद ही कहा कि मैं आप गज़ल सुनाना चाहती हैं। आप हारमोनियम भी जी। बजाती हैं, तो क्या आप अपने पास आपने हारमोनियम रखा हुआ है? नहीं अगर हारमोनियम भी सॉरी? बजाती हैं आप? हारमोनियम हाँ, मैं हारमोनियम? हारमोनियम हाँ, बस हारमोनियम जी, तो मैंने 12 साल की उम्र में ही सीख लिया था। तो जी, हारमोनियम के बिना तो आप टीचिंग कर ही नहीं सकते। हारमोनियम तो जी, पहले अब घर बिल्कुल। में मैं जब जी, गाती हूँ तो उसमें हारमोनियम पे ही करती हूँ। जी, तो ठीक लेकिन है। क्योंकि तो हमने आप 6 साल जो मैं म्यूज़िक प्रभाकर किया, तो तानपुरे से जी, ही गाना पड़ता था। हमें हारमोनियम अलाउड नहीं था उस वक़्त। तो ओके। वो आदत पड़ी हुई है विदाउट इंस्ट्रूमेंट के भी। अच्छा, तो अच्छा। वैसे घर में कीर्तन तो करती हूँ हारमोनियम से, लेकिन जहाँ कहीं जी, जाती हूँ तो वहाँ मैं जो है फ़िल्मी गाने तो मैं गाती नहीं बिल्कुल। जहाँ भी होता जी, है फ़िल्मी जी, होते हैं, मैं कहती हूँ फ़िल्मी मैं नहीं गाऊँगी, मैं अपना ही कोई गाना गाऊँगी जी, और ठीक है। नेचुरली फिर उसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल नहीं होता, मैं ऐसे ही गा देती हूँ। तो तो उसी तरह मैं आपको ठी एक गज़ल सुनाती हूँ। एक गज़ल, जी, हुँ, बिल्कुल। स्वागत थैंक है। यू। तुम उम्मीद बन के आओ, मेरा दिल उदास है। तुम उम्मीद बन के आओ, मेरा दिल उदास है। यूं रूठ के न जाओ, मेरा दिल उदास है। छाई हुई है चांद से चेहरे पे क्यों घटा, छाई हुई है चांद से चेहरे पे क्यों घटा, जुल्फे जरा हटाओ, मेरा दिल उदास है। जुल्फे जरा हटाओ, मेरा दिल उदास है। तुम उम्मीद बन के आओ, मेरा दिल उदास है। ऐसा न हो कि लोग तुम्हें बेवफा कहें, ऐसा न हो कि लोग तुम्हें बेवफा कहें। मुँह फेर के न जाओ, मेरा दिल उदास है। मुँह फेर के न जाओ, मेरा दिल उदास है। तुम उम्मीद बन के आओ, मेरा दिल उदास है। अपने बीमार इश्क को देते नहीं दवा, अपने बीमार इश्क को देते नहीं दवा। जहर ही तुम पिलाओ, मेरा दिल
उदास है। जहर ही तुम पिलाओ, मेरा दिल उदास है। तुम उम्मीद बन के आओ, मेरा दिल उदास है। यूं रूठ के न जाओ, मेरा दिल उदास है। मेरा दिल उदास है। मेरा दिल उदास है। क्या बात! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी आवाज़ और आपकी उम्र का कॉम्बिनेशन देखकर सचमुच बहुत खुशी होती है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी आवाज़ में आप और दिन-ब-दिन आप ऐसे सब ही मुझे मधुरता आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मैं भरता जिंदा चला जाए। रहूं, बस इसी तरह जी, जीवन बिताऊं। बिल्कुल, ईश्वर से यही कहती हूँ। जी, तो इसके बिल्कुल, अलावा ईश्वर अगर लोग सुनना चाहें मेरे दर्शक, तो मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी जो कि आजकल जो हो रहा है वातावरण में, उस पर मैंने जी, लिखी है। जी, अगर बिल्कुल, आपकी बिल्कुल इजाजत और हो तो। मैं और मेरे दर्शक दोनों ही ये जानना चाहेंगे कि ये गज़ल जो आपने सुनाई, ये आपकी खुद की लिखी थी या किसी और की गज़ल थी? नहीं, लिखी किसी और की थी, कंपोज मैंने की थी। ओके, अच्छा सिर्फ़ आपने कंपोज़ किया है और कविता तो आपकी अपनी लिखी ही होगी? हाँ, वो तो मेरी प्लीज़ हमेशा हाँ, अपनी होती है। एक हाँ, आध बार कविता पब्लिशर ने मेरा ट्रस्ट लेने की कोशिश की थी कि आप मेरे सामने जी, एक कविता लिखिए, और आपको हैरानी होगी, जब मैं उर्दू सर्विस में गई कहानियों के लिए, जी, तो उन्होंने कहा कि ये कहानी में थोड़ा-सा आप बदलाव करिए। तो उस दिन के हाँ, सामने मैं उसी वक़्त जो है लिखा। मैंने कहा जी, ये सबसे पहले मेरा ये है कि एक भी लफ्ज़ मैं कभी किसी का ना तो लिखती हूँ और ना कभी जी, झूठ बोलते। जो मैंने लिखा है कॉपी वही है, करती जो हैं। मैंने नहीं जी, लिखा वो बिल्कुल, मैं कभी जी, नहीं कहूँगी बिल्कुल, कि मैंने बहुत लिखा अच्छी है। यही हाँ, यही कविता सबसे अच्छी सारी बात है। मेरी ओरिजिनल होती है, फ़ोक वगैरह जो है वो तो जो आप जानते हैं कि वो अपने लिखे कम ही होते हैं। तो जी, मैंने जी, जो महसूस किया है इस वक़्त जो हमारा वातावरण जा रहा है, तो वातावरण है। उसने जी, मुझे मजबूर किया कि ये कविता हुँ, को मैं जो है किसी तरह अपने धरती की भड़ास को बाहर निकालूँ। तो मेरा जी, शीर्षक है धरती की पुकार। जी, धरती की स्वागत है। पुकार। जी, एक रात सपने में धरती बोली, एक रात सपने में धरती बोली, क्यों खेल रहे हो धुएं की होली, क्यों खेल रहे हो धुओं की होली। मेरा दम अब घुटता जाता, मेरा दम अब घुटता जाता, मेरे बचाव को कोई नहीं आता, मेरे बचाव को कोई नहीं आता। मेरी गंगा करती मैली, मेरी गंगा करती मैली, गंदगी चारों ओर है फैली, गंदगी चारों ओर है फैली। यमुना भी अब आहें भरती, यमुना भी अब आहें भरती, वो भी स्वच्छता को तरसती, वो भी स्वच्छता को तरसती। वृक्ष अधिकतर कटते जाते, वृक्ष अधिकतर कटते जाते, खेत भी मेरे कम होते जाते, खेत भी जी, मेरे कम होते जाते। हरियाली को मैं तरसती, धरती दुख बोल रही अपनी, हरियाली को मैं तरसती, चारों ओर बस्ती ही बस्ती, चारों ओर बस्ती ही बस्ती। पिघलते ग्लेशियर मेरी लाज उघाड़े, पिघलते ग्लेशियर मेरी लाज उघाड़ते, समुद्र की सतह ऊंची करते, समुद्र की सतह ऊंची करते। मेरे जी, प्यारे पशु दुखी हैं, मेरे प्यारे पशु दुखी हैं। शेरों की हाय कितनी कमी है, शेरों की हाय कितनी कमी है। सूरज मुझ पर आग बरसाता, सूरज मुझ पर आग बरसाता, पानी भी मुझ में घटता जाता, पानी भी मुझ में घटता जाता। वातावरण कितना गरमाया, वातावरण कितना गरमाया, चलन ऋतुओं का बदलवाया, चलन ऋतुओं का बलवाया। सांस लेने को मैं तरसती, सांस जी, लेने को मैं तरसती। ऑक्सीजन की कमी है खटकती, ऑक्सीजन की कमी है खटकती। विषैली वायु फेफड़ों में भर दी, विषैली वायु फेफड़ों में भर दी। रोगों ने भी अब दस्तक दे दी, रोगों ने जी, भी अब दस्तक दे दी। पटाखों का धुआं दम है घोटता, पटाखों का धुआं दम है घोटता। मेरे बारे कोई ना सोचता, मेरे बारे कोई ना सोचता। मैं भी अब प्रतिक्रिया करूंगा। धरती ने जो है अपना गुस्सा दिखाया, मैं भी जी, अब प्रतिक्रिया करूंगी। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा करूंगी, कहीं बाढ़ जी, तो कहीं सूखा करूंगी। कब तक करोगे अत्याचार, कब तक करोगे अत्याचार, मत करो मेरा संहार,
मत करो मेरा संहार, वरना होगा हाहाकार, वरना होगा हाहाकार। अब तो चेतो यही कहूंगी, अब तो चेतो यही कहूंगी, अब तो चेतो यही कहूंगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो धरती माँ की पुकार है, जो पुकार क्या, इसको तो चित्कार कहेंगे। चित्कार चित्कार ही है है बल्कि। कि जी, वातावरण हो या धरती माँ हो, सब चित्कार ही रहे हैं जिस तरह विनाश चल रहा है। और उसका कारण जो है वो मनुष्य ही है, जो वातावरण को खराब कर रहा है, धरती को जिस तरह से परेशान कर रहा है, वो मनुष्य ही है। और मनुष्य स्वयं को भी इसी तरह से बर्बाद कर रहा है, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है, अपने व्यवहार को बर्बाद कर रहा है। तो नियमित होने का, संयमित होने का ज़रूरत इंसान को है। अगर एक बार इंसान संयमित हो गया, हाँ, तो धरती माँ की चित्कार भी बंद हो जाएगी, जो वातावरण घुट रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो ज़रूरत है हमें सुधरने की। अगर हम बिल्कुल। अपने आप को फ़िल्टर कर लें, हम अपने शारीरिक गंदगियों को, हम अपने मानसिक गंदगियों को ख़त्म कर दें, जो हमारा व्यवहार है, चाहे वो धरती माँ के प्रति या पेड़-पौधों के प्रति या स्वयं अपने प्रति, इंसान के प्रति, उसको अगर हम सुधार लें, तो फिर अपने आप बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएँगी। ये सुधार सॉरी। ले तो ये देखिए जो आत्म संतोष होता है, जब हम इस तरह के दिनचर्या बिताते हैं और इस तरह के हमारे विचार आते होते हैं कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें, जहाँ तक हो सके कि खुद को हम चाहे थोड़ा कष्ट देते हैं, मगर दूसरे को अगर हम सुख दे देते तो इससे जी, बड़ा पुण्य नहीं हो सकता है। इससे बड़ा कोई लेकिन पुण्य नहीं है। आजकल जो हो रहा है, उसका कारण यही है कि मैंने आज से करीब 30 साल पहले अपने प्रिंसिपल से कहा था कि घर में माँ और स्कूल में टीचर अगर सही संस्कारों वाले हो जाएं, तो क्रिमिनल पैदा कम होने हों। ये मैंने जी, तब भी बिल्कुल, कहा था ये, क्योंकि बिल्कुल पहला सही। गुरु माँ है। अगर माँ ही जी, सवेरे उठती बैठ और ये लेके बैठ जाएगी मोबाइल, तो बच्चा भी तो देखेगा, वही करेगा। जी, तो बिल्कुल। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन वो हो जिसमें कि समझदारी हो। 2 थप्पड़ जी, मारना तो अनुशासन नहीं होता है ना शनु जी। बिल्कुल नहीं, तो ये बिल्कुल सब नहीं। चीज़ों को पहले हमें सुधरना है, तब हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो सुधरेगी। हम जी, खुद ही रात के 12-12, 1-1 बजे सो रहे हैं, जो 12-1 बजे सोएगा, वो सवेरे कैसे उठेगा? वो नहीं उठ सकता। तो जी, कंट्रोल तो अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है शनु जी। इसके बिना जब तक आप हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे अपने ऊपर, जी, हमें करना ही पड़ेगा अगर हमको स्वस्थ रहना है, अगर हमको जी, प्रसन्न रहना है, अगर हमको संतुष्ट रहना है, हमको शांत रहना है, तो इन चीज़ों को अपनाना ही पड़ेगा, जो कि जी, हमारे पुराने ऋषियों मुनियों ने, हमारे संत महात्माओं ने हमें ये रास्ता बताया कि इस पर चलो, चल के जी, देखो तो सही। पर हम लोग क्या करते हैं, इस कान से निकाला और उस कान से बस चला गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल तो सही है। तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सलाह दीजिए, थोड़ा एक रास्ता दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं कि रात को जल्दी सो जाएँ, सुबह जल्दी उठें, वॉक पे जाएँ, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो-जो आपने बताया अपने अपनी दिनचर्या में, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ़ कल से करेंगे, ये होता है, और जब कल आता है तो फिर वो कल से करेंगे, इसमें टल जाता है और वो कर नहीं कल पाते कभी हैं। वो जी, कल कल कभी कभी नहीं नहीं आता है। तो वो कुछ कल कभी नहीं ये आएगा, स वो आज ही होगा। देखिए, ये मत कहिए कि जब बहुत सख्त सर्दी होती है तब मैं 5 बजे उठती हूँ। उस रज़ाई से जी, इस उम्र में बाहर निकलना आसान नहीं होता है। जी, लेकिन मैं उठती हूँ और उठ के अपने किचन में जो सफाई-वफ़ाई करनी होती है वो मैं करती हूँ पहले, क्योंकि अगर आपने किचन भी तो एक तरह के हमारा पूजा का घर है, उसकी जी, सफाई करती बिल्कुल। हूँ मैं पहले। तो जी, बात ये है कि ये आलस होता है इंसान में, मैं मानती हूँ। लेकिन इसी पर जी, तो हमें विजय पानी है। होगा एक बार अलार्म बंद किया तो फिर नहीं, अलार्म बजा तो उसके अंदर आप उठिए और उठकर बैठ के सबसे पहले परमात्मा को याद करें, उससे जी, शक्ति मांगिए कि तू मुझे जी, शक्ति दे ताकि मैं इन नियमों का पालन कर सकूं। हमें ही फायदा है, ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है। अब जी, हम 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, तो ब्रह्म मुहूर्त की जो बातें करते हैं हमारे ऋषि मुनि या हमारे संत महात्मा, जी, क्योंकि उस वक़्त जो वरदान मिल सकता है हमें ब्रह्मांड से, वो जी, हमें लेट उठने से कभी, और जो सवेरे की जो चिड़ियों की चहचहाट होती है,
जो जी, एक ठंडी-सी बयार चल रही होती है, हल्की-सी, वो जो प्रसन्नता देती है, तो उस आलस तो तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने आलस को नहीं तोड़ेंगे शनु जी, हम नहीं कर जी, पाएँगे। तो जी, ये बिल्कुल। नियम करिए। देखिए, जब हमें कोई काम कहीं पे हमारा स्वार्थ जहाँ होता है शनु जी, वहाँ अगर मान लो किसी ने कहा कि आज तुम अपने पैसे ले जाना, तो हमें कोई आलस नहीं आएगा। हम फटाफट तैयार होके जाएँगे। जी, लेकिन कोई अच्छा काम करना हो तो उसमें हम आलस कर जाते हैं। तो यही तो हम इंसानों में कमी है। उसे तो जी, हमें दूर करना है और मनुष्य का जीवन है। इवन पशुओं के जीवन में भी आपने पढ़ा होगा कि उनमें भी नियम होता है। चिड़िया सवेरे-सवेरे जी, चहकती हैं, रात को नहीं जी, चहकती हैं वो। जी, उन्हें पता जी। है ये सोने का टाइम है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि लोग जो दर्शक सुन रहे होंगे, मेरा ख़्याल है उन सबसे बड़ी होंगी मैं। तो एक बड़ी जी, होने के नाते तो मैं ये जो है आशीर्वाद देती हूँ कि ईश्वर करे कि हम सब जो है इसी रास्ते पे चले जो रास्ता बिल्कुल सही है और सही मंजिल पर हमें पहुंचाएगा। अगर हमारा धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है, तो कृष्ण जी से पूछा था अर्जुन ने कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो क्या बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है दूसरे जन्म? उन्होंने कहा नहीं, वहीं से हम शुरू करते हैं जहां से हम छोड़ते हैं। तो मैं स्कूल में ओके। बच्चों से कहती थी तुम बेटा रात को तुमने होमवर्क किया, आधा किया, हुँ, अब सवेरे तुम फिर से उसे नहीं करोगे, उससे आगे बढ़ो, जी, उससे आगे का कंप्लीट करोगे। तो वही है कि इस जन्म को हम सुधार लेंगे तो हमारे अगले जन्म भी सुधर जाएंगे। नहीं जी, तो बहुत बड़ी बात पशु और कही। हम में पशु और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सेम बिल्कुल। जो उनमें और इंस्टिंक्ट्स हैं, जो उनमें है, सब चीजें वो हम में भी हैं। बस यहाँ पे फर्क है कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, दे दी है, सोचने की विचार शक्ति दिया दी है। है। हाँ, उनको भगवान ने ये हमको ज़बान दी है, उनको ज़बान नहीं दी है। तो हम तो जी, ईश्वर ने जो जी, हमें दिए हैं ये वरदान, तो उनका हम सदुपयोग क्यों ना करें? जी, मैं तो बिल्कुल, ये बहुत कहती हूँ। सही। तो मैं सबको बिल्कुल यही और कहूँगी, आशीर्वाद दूँगी। जी, और सबको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ, उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। हमारे स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। लेकिन आज लोग धन के पीछे भागते हैं। आपने एग्ज़ाम्पल भी बहुत दिया कि आओ अपना पैसा ले जाओ, तो दौड़ते हुए जाएँगे। हमें पता है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं है। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करते हुए बाकी हर चीज़ों में हम लिप्त हैं और जिसका कि हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो अपनी दिनचर्या में थोड़ा-सा सुधार सबके लिए आवश्यक है। जि जैसे कहते हैं ना कि घड़ा भर जाता है, तो उसी तरह से शायद हो सकता है आराम तलबी का या आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, इस चीज़ का घड़ा हो सकता है कुछ लोगों का आज का ये कार्यक्रम देखने के बाद भर जाए, कि नहीं हमें तो अब करना है, अब कल से नहीं टालना है बल्कि आज से हमें अपना ये जी। कार्यक्रम शुरू करना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, अपनी दिनचर्या को नियमित रखना है। बहुत से लोग हम भी होते हैं सुखी किसी भी होंगे, काम जी, हम भी मतलब सुखी होंगे, परिवार भी सुखी होगा। परिवार भी सुखी होगा और 24 घंटे होने के बावजूद लोगों का ये कहना होता है कि हमें समय ही नहीं मिलता। कब योगा करें हमारे पास तो समय ही नहीं है, कब टहलने जाएँ हमारे पास तो समय नहीं है, जबकि हमारे पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 ही घंटे हैं। आपने 24 घंटे में हर वो काम कर लिया जो 1 दिन में हमें करना चाहिए। और बहुत सारे लोग 24 घंटे में ये कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, हम कब करें? तो समय इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा आधा समय तो सोने में चला जाता है और जो आधा समय बचता है उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं हमें बनाना ही है, खिलाना ही है, नहाना है और कुछ सफाई-वफाई करनी है, उन सब में तो हमारे पास योगा, एक्सरसाइज़ के लिए टाइम नहीं बचता है। तो अपने आप में सुधार बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उसके लिए डिटर्मिन होना है, तय करना है और सचमुच अलार्म अगर बज गया तो अलार्म को बंद नहीं करना चाहिए। जो ये होता है कि अलार्म बंद करके एक करवट बदल लिया कि चलो 5 मिनट बाद उठते हैं, तो वो 5 मिनट फिर तो 1 घंटे में बदल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो कहीं-कहीं सही पे कह रही हैं। थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने आप में संकल्प लेने की ज़रूरत है और मैं तो कहूँगी कि आज के वीडियो को सेव करके अपने बगल में रखो और निर्लेप जी की फ़ोटो को देखो और प्रेरणा लो कि भाई मुझे भी आपके जैसा ही
करना है, आपकी ही तरह बनना है। तो आप हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्ति की ओर है, तो हमारे जी, जो दर्शक जुड़े हैं आज की इस दिनचर्या वाले कार्यक्रम को देखने के लिए, क्योंकि सबके मन में ये बात है कि हमें भी फिट रहना है, हमें भी अपनी दिनचर्या को नियमित करना है, अनुशासित करना है। तो उनके लिए आप 2-3 लाइनें, कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य बताएँ, जो उनके लिए प्रेरणा बन जाए और सचमुच वो कल से करें की बजाय आज से करना शुरू करें, काल करे सो आज करे वाले उसमें आएँ और सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हमारा मकसद यही है कि जब तक जीवन है हम एक-एक पल का सदुपयोग करें, एक-एक पल का बिल्कुल, उपयोग करके अपने जीवन में कुछ हासिल करें और लोगों के सामने जिस तरह से आज आप एक गर्व के साथ लोगों को बता रही हैं, उसी तरह से हम भी गर्व से लोगों को बता सकें कि हमने जीवन में कुछ हासिल किया है, लोग हमसे कुछ सीख सकें, हम ऐसा करें। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ प्रेरणा ज़रूर, भरे शब्द ज़रूर बताइए। ज़रूर। देखिए, अगर कोई मुझसे पर्सनल बात करना चाहे, तो वो भी मुझसे कर सकता है, कोई मन में प्रश्न हो, तो कर सकता है। देखिए, मैं जी, बार-बार यही कहूँगी कि अ, हम भगवान ने हमें बहुत शक्ति दी। वो शक्ति इतनी दी है कि देखिए आपने देखा होगा कि कैसे-कैसे छोटे-छोटे बच्चे कैसे-कैसे जो है बड़े-बड़े काम कर दिखाते हैं। तो ये हमारे जन्मों से चला आता है। अगर हम इस जन्म में सुधरेंगे, तो आगे के जन्म भी होंगे और वो जन्म तो होते हैं। ये तो पूर्ण जी, विश्वास है, आजकल तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं इन चीज़ों को। जी, जी, तो अगर जब तक आपका जो अंदर का एक सोच विचार नहीं बदलेंगे कि नहीं मुझे तो ये करना है, अगर नहीं करूँगा तो ये होगा। ये अच्छा ये चीज़ मुझे जो है इस तरह करनी है कि कल को मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। मुझे देख के लोग हँसे, देखो, देखो क्या पेट निकला हुआ है, क्या घूम रहा है, देखो क्या कितना खाता है। तो मैं ये कहती हूँ इस चीज़ों से बचने के लिए अब अगर एक बार आप अपने मन के ऊपर ये विजय पा लें कि नहीं मुझे करना है। ये मैंने कह दिया है कि 21 से लेके 40 दिन लगते हैं हमको एक उस ग्रूव में आने। एक आदत बार को आप हो गया बनाने फिर में। अगर आप नहीं कर पाएँगे ना तो आप मैं आपको बताऊँ आपको बहुत परेशानी होगी। आप बड़े बेचैन होंगे। जिस दिन मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश हो जाए और मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ उस दिन, तो मुझे उस दिन इतनी वो होती है कि जो मुझे आनंद बेचैनी। बाहर शहर में मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। तो ये आदत डालने की बात है। एक बार आदत डालने की कोशिश कीजिए, मन पे थोड़ी विजय पाने की कोशिश करिए। जी, बाकी देखिए दुनिया में आप आजकल अगर पैसे की बात करते हैं, अगर पैसे से इंसान अगर बच सकता होता तो राजा-महाराजा तो कभी मरते ही नहीं, कभी बीमार जी, ही नहीं पड़ते। और दूसरा ये कि मैं हमेशा यंग दिखूँ उसके लिए बड़े-बड़े उपचार किए जाते हैं। तो मैं कहती हूँ क्वीन एलिज़ाबेथ क्यों बूढ़ी हो गई? बड़े-बड़े लोग क्यों बूढ़े हो गए? नहीं, जी, पहले हमारा मन अगर बूढ़ा हो गया तो हम बूढ़े। जी, शरीर का धर्म है बूढ़ा होना, लेकिन मन का धर्म है उसको धीरे-धीरे हम यौवन में लेकर जाएँ। जैसे हम यौवन एक युवक सोचता है, युवक जुति सोचिए कि वो कितनी उनमें एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को हम भी ला सकते हैं। बस ये है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर संयम रखने होगा। एक चीज़ मैं और कहूँगी, ये जो हमें भगवान ने एक ज़बान दी है, ये जीभ जो दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। ये अगर हमारे बस में हो जाए, तो कई रोगों से बचेंगे और कई हम झगड़ों से भी बच सकते हैं। जी, बिल्कुल। इसने ही महाभारत करवा दी थी। मैं तो एक उदाहरण क्या दूँ आप सबको पता है इस चीज़। जी, तो सबसे पहले हमें अपनी जीभा पर कंट्रोल करना है, उतना ही बोलें जितना ज़रूरी है। मौन में जी, बड़ी ताकत उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है। कोई सलाह ले तो माँगे तो लो, जो फालतू में मत लो। देने अगर की कोई ज़रूरत है। किसी में बुरा देखते हो तो पहले देखो कि मेरे में तो वो बुरा नहीं है। जो हाँ, दूसरों से व्यवहार चाहते हो, खुद भी वही व्यवहार खुद करो करो। उसके साथ। जी, और मन को करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके जी, बिना नहीं कोई भी काम आप देखिए बिना मेहनत के नहीं होता। उसके जी। साथ ईश्वर की कृपा होना भी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर कृपा तभी करता है, जब आप खुद भी मेहनत खुद करते भी हैं। प्रयास करेंगे, बिल्कुल। खुद प्रयत्न ईश्वर के करते हैं तो वो प्रति हाँ, सहायता देता है। हाँ, जी, जब सोते हो तो बस सोते रहो, मुझे क्या लेना-देना। जी, जी, बिल्कुल। तो ये है शरणों बिल्कुल की सही। ज़िंदगी। जी, तो 4 दिन बहुत, की बहुत है, अच्छी जी, जैसे बहुत जैसे अच्छी बात मर्ज़ी हम कही। लोग बिताएँ। जी, उस 4 24 दिन घंटे को सबके बिल्कुल पास हैं। हाँ, 4 दिन में 4 चाँद लगा के अगर हम उस जीवन को व्यतीत करें, तो
वो जीवन चाँदनी बिखेरेगी, हम जब रहेंगे तब भी और नहीं रहेंगे तब भी। जी, लेकिन इस 4 दिन बिल्कुल, की ज़िंदगी को अगर हम अनुशासनहीन होकर के, नकारात्मकता से भर के जीवा पे अपने गलत शब्द ला करके व्यतीत करेंगे, तो वो 4 दिन हमारे चाँदनी बिखेरने लायक जब तक हैं तब भी नहीं होगा और ना बाद में जी, होगा। तो नीले फौला बिल्कुल, जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगी और निश्चित रूप से मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा, क्योंकि मैंने मुझे बहुत बड़ी सारे खुशी ऐसे लोगों होगी। को देखा है। जी, बिल्कुल और उम्मीद है क्योंकि लोग कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे सामने एक प्रेरणा आती है, साक्षात हम देखते हैं किसी को प्रेरणा रूप में, तो हमारे अंदर एक और ज़्यादा उत्साह भर जाता है, कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो जी, मैं हमेशा आपसे प्रेरणा लेती रहती हूँ और मुझे आपका व्यक्तित्व शुरू शुरू से आकर्षित करता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को भी आपका व्यक्तित्व आकर्षित करेगा और आप जैसे बनने की प्रेरणा देगा। इसी के साथ मैं आज का दर्शकों को मेरा प्यार और मेरा जी, आशीर्वाद और शन्नु जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जी, बात करने का मौका दिया। अच्छा लगता जी, है, बड़े-बड़े संत महात्मा जो कहते हैं कि हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया तो बाँटे। तो मैं क्या जी, हँसती बिल्कुल। हूँ, मैं भी कहती हूँ कुछ गुण दिया है भगवान ने या कुछ दिया तो मैं भी बाँटूँ। तो मेरा जी, बिल्कुल, बहुत सबको मेरा ज़रूरी है। बहुत-बहुत प्यार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे आपके सामने आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों को मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं इमेजिन कर सकती हूँ। तो जी, एक जी, बार बहुत फिर सारे उनको मैं दर्शक हमारे धन्यवाद साथ देती जुड़े। हूँ और बहुत-सा प्यार भेजती हूँ और आशीर्वाद भेजती हूँ और कहती हूँ ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू सो स्टे मच। हेल्दी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे मंच पे आईं और हमारे दर्शकों को प्रेरित किया आपने। इसके लिए दर्शकों की तरफ से भी और मेरी ओर से भी आपका एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार और मैं उम्मीद करूँगी कि आगे हमारे इस मंच पे जब भी आपकी आवश्यकता हुई, मैं आपको आमंत्रित करूँगी और ज़रूर, आप इसी तरह ज़रूर। हँसती-मुस्कुराती हुई सी हमारे दर्शकों का ईश मार्गदर्शन ईश्वर ने करेंगी। चाहा तो ज़रूर होगा, जी, बिल्कुल, ज़रूर होगा। बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और गुड बहुत नाइट। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। मेरा प्यार और आशीर्वाद। जी, ओके, थैंक यू। बाय एवरीबॉडी। बाय।